शांति। आज 16 अक्टूबर 2024 है। आज का स्लोगन हमें विशेष रूप से ये बता रहा है कि कैसे इस संगम युगी जीवन में हमें सदा मेहनत से मुक्त जीवन, मौज मनाने वाला जीवन कैसे जीना है। क्योंकि ये संगम युग हीरे तुल्य युग है, तो ये मौजों का युग है, इसलिए मौजे वाले ज़िंदगी होनी चाहिए। तो वो कैसे जीवन हो, क्या पुरुषार्थ करे, विशेष रूप से क्या अटेंशन दे, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राज़ी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। वास्तव में हम देखें तो ब्राह्मण जीवन मेहनत से मुक्त जीवन है, क्योंकि स्वयं भगवान हमें तीनों संबंधों में प्राप्त कर लिया है, बाप, टीचर और सद्गुरु, और उसके साथ साथ दाता, विधाता और वरदाता के रूप से भी प्राप्त हुआ है। किस प्रकार से? बाप के संबंध से शिव बाबा हमें दाता के रूप से प्राप्त हुआ है, अर्थात ज्ञान के जन्म जन्मांतर के सभी गुह्य राजों को हमें प्रदान कर हमें दाता का संबंध बाप के रूप से जोड़ा है। और दूसरा है भाग्य विधाता, विधि विधाता, टीचर के रूप में जो हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई के आधार से हमारे भाग्य को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उत्तम ते उत्तम बना करके हमारे को बहुत ऊंच बना रहे हैं। तो ये है टीचर के रूप में भाग्य विधाता को प्राप्त करना। और टीचर के बाद आता है सतगुरु। सतगुरु के रूप से हमें बाबा वरदाता के रूप में मिला है। वरदानों की प्राप्ति हमें सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, और इसीलिए तीनों ही रूपों से दाता, विधाता और वरदाता की प्राप्ति होती है। इसलिए ये संगम युगी जीवन, मौजों का जीवन, मेहनत से मुक्त जीवन वास्तव में होना चाहिए। लेकिन चलते चलते इस जीवन में भी बाबा को बाप, टीचर और रूप और सद्गुरु के रूप से याद करते हुए भी हम मेहनत का अनुभव करते हैं, कभी हार का तो कभी जीत का। इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं कारण यही है कि दिल की सच्चाई और सफाई की कमी। भगवान को बाप और टीचर और सद्गुरु के रूप से तो याद करते हैं, संबंध निभाते हैं, लेकिन उस संबंध में कहाँ तक सच्चाई है? हमारा दिल कहाँ तक सच्चे हैं? बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सद्गुरु के रूप में। अगर दिल सच्चे है, साफ है, स्वच्छ है, तो भगवान को हम तीनों ही रूपों से राज़ी कर सकते हैं। और अगर भगवान तीनों ही रूपों से राज़ी हो जाते हैं तो कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा। सदा रूहानी मौजों में मौज मनाते रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बड़े कठिन पुरुषार्थ ही क्यों ना हो, उस पुरुषार्थ में भी सहजता का अनुभव होगा। इसलिए अपने दिल को सच्चा, स्वच्छ, साफ, निरसंकल्प रखें, ताकि भगवान को हम राज़ी कर सके और मौजों का जीवन मना सके। ओम शांति।